बड़ा सुनहरा मौसम और प्रथम आहुति जिनकी पुण्यतिथि पर यह आयोजन हो रहा है, हमारी परंपरा कायम रखी जा रही है। सबसे पहली आहुति उनके चरणों में और देवता स्वरूप बैठे मेरे श्रोताओं के लिए सामूहिक चरण वंदना। नमस्कार। आइए सज्जनों, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गाने वाले बताते जा रहे हैं। और वैसे एक बात आपको बताऊं कि समझने वाले गायक लोग संकेत करते हैं, श्रोताओं को टॉर्चर करते हैं। वैसे इस चीज पर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ है कि किसी गाने वाले की कोई आलोचना नहीं करनी है। लेकिन मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं एक सच कह रहा हूं। सज्जनों, समझने वाले तो इशारों से ही समझ लेते हैं, समझने वाले तो इशारों से ही समझ लेते हैं, और ना समझने वाले तो आंसुओं का भी मजाक बना। चलते ही भारतवर्ष में जन्म हुआ बड़ा सौभाग्य है, जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। और इससे भी बढ़कर बड़ा सौभाग्य है कि ब्रज में जन्म हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं उस ब्रज के राजा की करामात, उसकी खासियत और खूबियों से। भात भरो तो गंगा को नीर कठोता में, मीरा को जहर बन्यो अमृत, तीन उंगली पे गिरराज उठायो, सैलानी कहती तेरे हजार आंख, मेरो फूटो ढोड़ू तेरी निगाह में नाई। साखी सज्जनों, मेरा मकसद है, बहुत आपसे सारी जिंदगी प्यार दुलार पाया है, लेकिन मेरा ये मेन मकसद है कि मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ जिकड़ी से सुरक्षित कुछ बात रह जाए बेटा साखी। और कैसे? अरे बंदे अरे बंदे छोड़ी कपट अज्ञान, अरे बंदे
कपट अज्ञान। और जाएगो शमशान रे तेरी काया, और मिल जाएगे कि भैया मेरो हो क्या खोए भटक भटक के प्राण रहे ना ज्ञान रे कहूँ रहमत जइयो भूला में भैया। हमारे हिंदू धर्म के विद्वानों ने दो ही ग्रंथ बताए, महाभारत और रामायण। सज्जनों, एक कड़वा सत्य कह दूं, यदि भरत जैसा भाई नहीं होता तो कहीं होके महाभारत से रामायण कम नहीं रहती। और आइए सज्जनों, जिस समय महाभारत के अंदर जब महाभारत का समापन हो जाता है, लड़ाई बंद हो जाती है, जय पराजय हो जाती है, और आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक कोई गायक नहीं कैसे सबसे पहले गाया, और वास्तव में बहुत दूर तक ये नौबारी का गाया मशहूर है। कैसे बेटा? महाभारत गयो बीत कथा अब सुनो अगारी। महाभारत गयो बीत कथा अब सुनो अगारी। सोजी करे पंड सुतराज बड़े ही न्यायकारी। सोजी लग रहे है दरबार, सोजी लग रहे है दरबार। सूरवीर रण बांकुरे, सूरवीर रण बांकुरे, कोई बैठे सभा मझा। महाभारत के बाद में यो पांडव बड़े धर्म और न्याय के साथ में राज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कहते हैं कि समय समय को जानिए, समय समय का फेर, और समय बदलने में ना लगे जरा सी। देखना क्या हो रहा भैया। सब सरदार
के बैठे सब सरदार और जीत युद्ध में है गई। तो कोई मन में खुशी अपार। भाई सज्जनों देखिए, आपके प्यार मुझे बिल्कुल भयभीत कर रखा है। सभी श्रोताओं की तरफ से मेरे लिए पूरा पूरा आशीर्वाद और पुरस्कार है। मैं तो जो असली पुरस्कार होता है उसी के लिए लालायत रहता हूं। कौन सा बेटा? भीख है शांति की, प्रेम के दो घूंट पीने दो, और जिंदगी है 4 दिन की, जियो। और यदि पुरस्कार वालों के नाम बोलूंगा तो फिर कमेटी मुझे माइनस में पहुंचा देगी। मैं आपको कुछ नहीं सुना पाऊंगा। लेकिन जब पांडवों को विजय प्राप्त हो गई तो क्या हो रहा है भैया? और गुण अपने अपने सज्जनों, जब किसी तरह की जीत प्राप्त हो जाती है ना, तो लड़ाई में जो दुबके रहना है वो अपनी प्रशंसाएं आगे लावे। कैसे बेटा लक्ष्मण? सज्जनों, यहां से कहानी मोड़ लेगी। गौर करना, ये समय की विडंबना है, समय का करिश्मा है, और अद्भुत करिश्मा है। कैसे भैया? और जब जब विपदा पड़ी हो, जब जब विपदा पड़ी बुद्ध गई, हरी जमानो
सुनिए कैसे। अरे पल में है जाए द्वंद फंसे, अरे पल में है जाए द्वंद फंसे, ऐसे फंद सुलझ ना पावे, फंस बीच भंवर में नावारे मचोला भैया। हाँ जी 5 मिनट शेष हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए जो मुझे बात कहनी है उसे जरूर कहूंगा, चाहे कुछ भी माइनस कर दूं लेकिन प्लस जरूर करूंगा। आइए, पांडवों की सभा बड़ी खुशी के साथ बैठी हुई है, लेकिन इधर में बीड़ा बजाते हुए वो नारद जी आ गए। नारद जी आ गए, लेकिन नारद जी को पांडवों की तरफ से स्वागत वेलकम नहीं मिला। थोड़ी सी नाराजगी जताई, और कैसे भैया उड़ान में क्या कह रहे हैं। सजना पूर्व गायक भूपिंदर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात लगाई, लेकिन सरदारों एक बात तो जरूर ही कहूंगा, जाके न पाने को सूट होगा भाई, अच्छा लगे। भारी कोशिश की है, लेकिन सुनना, गौर करना। नारद जी कह रहे हैं, गुस्से में आ गए, कैसे। है गया है भारी, है गयो है भारी, निकालूं अभी अकड़ सारी, निकालूं अभी अकड़ सारी, खुशी पंडन कुन बच पाई, खुशी पंडन कुन बच पाई, घोर अनादर करना नद का खोद नहीं खाई, पाधानी साथ सासानी नी दादा बाबा मामा गागा रे रे सासा खोद लगी खाई, खुशी पंडन कुन बच पाई। अरे खुशी पंडन कुन पाई, खुशी पंडन कुन पाई, खुशी पंडन कुन पाई, खुशी पंडन कुन बच पाई। कि दुनिया में ऐसा कौन है, मास्टर जी, कि दुनिया में ऐसा कौन है, खुशी गम की भी बूटी नहीं, लगते ही फल झुकते ही तर, ये बात भी झूठी नहीं, कि समय की कद्र करने वाले भव से तर गए, समझान जिसने वक्त को बेमौत समझो मर गए, कि हो गई ये भूल जिससे पंड भी करवा गए, रंग भरी में फिल्म फिर से गम के बादल। अरे
जी चंदवीर घोड़ा तुरंत आ जाए, तैयार होके चंदवीर घोड़ा। ₹500 का पुरस्कार आशीर्वाद माननीय पप्पू प्रधान जी, और ये कह रहे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, मेरा भी सौभाग्य है। रामनगला वाले, और आइए, गीत गाने तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपके बीच में वो दवा वो मरहम ला रहा हूं जिनकी तरफ से आयोजन हुआ है। मासा जी की कार्यशैली पर स्वर्गीय गुरु समान माननीय निरोत्तम महाशय जी, उनके बारे में कभी नहीं 4 लाइनों में कुछ लिखा है, जरा गौर करना, आपसे निवेदन कर रहा हूं। भैया लक्ष्मण कैसे प्रतिभा भाइयों, यदि बात आपके दिल को छूती है तो तालियों का स्वागत जरूर चाहूंगा। अरे नरोत्तम महाशय जी की भैया ना चाहिए याद भुलानी, हो भुलानी, खड़ी प्रतिमा आज सामने रह गई अमर कहानी रे पंचो, रह गई अमर कहानी। आइए, वो गाने वाले थे जिनके नाम से उनकी प्रशंसा होती है। अरे गाने वाले थे वो भैया, आवाज थी कितनी प्यारी, हाँ प्यारी, जिगरी के सम्राट रहे खुश होते नर और नारी, जरा गौर करें। एक और परमात्मा की तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट थी जो हर किसी के पास में नहीं होती, वो स्वाभाविक होती है। वो स्वाभाविक परमात्मा की तरफ से कौन सी गिफ्ट थी, गौर करना।
गांव और इलाका जाना जाता है। गलत बात तो नहीं है। क्या बात है बेटा लक्ष्मण? अरे उनके नाम से नामनी बस्ती जाती है पहचानी पहचानी, खड़ी सामने प्रतिमा आज ये रह गई अमर कहानी रे भाइयों, रह गई अमर कहानी। और सज्जनों हमारे बीच में शायद बैठे होंगे शब्बीर भाई साहब, उन्होंने उनका बहुत बड़ा साथ दिया था और मैं कहता हूं उनके लिए तो एक बार ताली हो ही जाए। क्या बात है बेटा लक्ष्मण? ये तालमेल दर्शाया, तालमेल दर्शाया। और बेटा जो हमारे बीच में मंच पर सुशोभित गुरुजी माननीय जोगिंदर सिंह बैठे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ताजी हो जाए, ताजी सी ताली हो जाए, क्योंकि उनका भी वक्त शायद नजदीक आ रहा है। भैया क्या बात है छोरा? और जोगिंदर सिंह भाषे जी ने ढोलक पर कमाल दिखलाया दिखलाया। और नामी ग्रामी चोट रही ये अलग नजारा पाया, अमर कहानी रे भाइयों, रह गई अमर कहानी बेटा। और सज्जनों मैं उनका हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं जो अपने पूर्वज अपने पुरखों का ऐसा फंक्शन ऐसा त्योहार मनाते हैं। हरिओम भैया के लिए एक बहुत जोर से ताली होनी चाहिए। ईमानदारी में ये कुछ चंद लोग ही संतान के रूप में होते हैं ऐसे जो अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। बेटा कैसे लक्ष्मण? का नाम बढ़ावे बढ़ावे, आन बान और शान से जीवे, वेद शास्त्र बतलावे, वेद शास्त्र बतलावे। हरिओम चौधरी आयोजन की दिल से खुशी मनावे मनावे। हर किस चौधरी श्रद्धा सुमन चढ़ावे, श्रद्धा सुमन चढ़ावे। अरे हानि कभी न हो जीवन में, कहते हैं ये ज्ञानी न ज्ञानी। पर खड़ी प्रतिमा आज सामने रह गई अमर कहानी रे भाइयों। बेटा
अज्ञानी दुनिया है सज्जनों। अरे प्रेम वीर क्यों हुआ बाबला, तुझको भी जाना है, जाना है। जो आया सो जाएगा बंदे, ये फैसला आया है, ये फैसला आया है। अरे महाशय जी की गर्दन हिलती, अरे महाशय जी की गर्दन हिलती, सुन के तेरा गाना लगाना। अरे खून खून के लिए मरता है, जाने सभी जमाना, जाने सभी जमाना। लेकिन आखिरी लाइन ताली चाहेगी कैसे भैया? अरे आशीर्वाद मामती का, अरे आशीर्वाद मामती का, जो असली छत्राणी, छत्राणी लगी प्रतिमा आज सामने, रह गई अमर कहानी, रह गई अमर। साथियों, हमारे क्षेत्र के संचालक जी यही के चक्कर में घूम रही है दुनिया। ये छोटे भगवान है, बड़े भगवान है तो कोई कोई मानते हो या सब माने, या के लिए ताली बजाओ बहुत जोर से, या सब माने ईमानदारी थे। ये 500 रुपए का आशीर्वाद पुरस्कार भैया हरिओम बड़े दिल से पुरस्कार दे रहे हैं, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े कवि हुए थे गोपाल दास नीरज। रहने वाले तो वो अलीगढ़ के थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते थे। बाद में फिल्मों में गीत लिखने लग गए, बम्बई चले गए। कुछ दिन पहले, 4 साल पहले उनका निधन हो गया 93 साल की उम्र में। उन्होंने 2 लाइनें लिखी थी कि मनुष्य की आत्मा की अभिव्यक्ति है रचना काव्य। मनुष्य की आत्मा की अभिव्यक्ति रचना है काव्य, और मनुष्य होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। तो गायक कलाकारों से मेरा थोड़ा ये निवेदन है कि कमेटी इस पे भी गौर करेगी कि किसने अपना गाया और किसने दूसरे का गाया। धन्यवाद।